श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज त्रयोदशी व्रत है और त्रयोदशी व्रत की कथा में आप सभी को सुना रहा हूँ। और इस कथा की सुनने से भगवान शंकर, माता पार्वती आप सभी लोगों के कार्य पूर्ण करें। आप सुख, शांति, यश, कीर्तिमान, आपके आनंद जीवन में हर समय भगवान शंकर खुशी प्रदान करें। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के जो कोई विघ्न बाधाएं, जो कष्ट हैं, सभी का निवारण हो। आपका जीवन में मंगलमय हो। आपके बच्चों पर भगवान शंकर की असीम कृपा बनी रहे। आज त्रयोदशी व्रत की कथा मैं आप सभी लोगों के समक्ष कर रहा हूँ और आप सभी लोग भगवान शंकर की इस कथा का श्रवण जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी अनेक प्रकार की कथाएं, कभी त्रयोदशी की, कभी पूर्णमासी की, कभी गणेश चतुर्थी की, अन्य कथाएं जैसे मतलब तिथि व नक्षत्र जो भी उचित होगा, मैं आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल पंडित हर्षमणि गैरोला मेरा YouTube चैनल है, इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कथा श्रवण करवाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भगवान शंकर की आज की जो कथा है, प्रदोष यानी रविवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो रविवार प्रदोष व्रत की कथा आप मेरे YouTube चैनल पर जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि ओम। ॐ वन्दे देव उमां पतेशुरगुरं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं, वन्दे पशूनां पते, वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं, वन्दे मुकुन्दं प्रियाय, वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं, वन्दे शिवं शङ्करं। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिदं, कामदं मोगदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। त्रयोदशी व्रत कथा। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी, उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उससे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी और उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को भगवान शिव का पूजन उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से भगवान शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली कि हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए।
उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों के द्वारा दोनों कुमारों को भगवान शंकर की आराधना विधि बतलाई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर भगवान शिव के मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथन अनुसार नियम पूर्वक जो है प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी का और प्रदोष काल में ही भगवान शंकर की पूजा करने लग गए। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी के किनारे चला गया और वहाँ जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश उसको दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, भगवान शंकर की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्यचकित से और आश्चर्यचकित करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, मेरे बेटे की बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा जो है बांट दो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति जो है उसमें प्रकट कर दी। कहा कि हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इससे किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार भगवान शिव का पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ जो है वन में बहुत से दूर निकल गए तो उन्हें वहाँ पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर ये कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों को और मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती है, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर रहूँगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्या के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मैं मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के लिए और वार्तालाप करने के उद्देश्य से सुंदर और सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मैलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं पर करूँगी। उस गंधर्व कन्या की बात सुनकर
सब सखियाँ वहाँ से चली गई। सखियों के जाने के बाद वहाँ गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लग गई। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लग गया। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और प्रेम प्राप्त के कारण राजकुमार के साहस भाव के लिए वह सुंदरी कन्या वह व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रसन्न करने लग गई कि हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार सुचिवर्त के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व अपनी पुत्री असुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करते हुए उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजमान थे और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर भ्रष्ट कर दिया है और वह सदा ही भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की सेवा किया करता है। इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री असुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्ष तक सुख भोगोगे और उसके उपरांत शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुर्गणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राजसुख भोगने के लिए तत्पर रहा और राजसुख भोगने लग गया। जिस दरिद्री ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया उसे ही राजमाता के पद पर आसीन कर दिया और वह सुचिवर्त ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में भगवान शिव के पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। भगवान शंकर की लीला परंपार है। भगवान शंकर का पूजन नित्य नियम करने से परम पद प्राप्त होता है। सुख धन वैभव संतान प्राप्ति होती है और भगवान शंकर के पूजन से
सभी प्रकार के सुख प्रदान होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शंभो।